गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज मैं आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा के पाठ 7 पार्क में पिकनिक के बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ। हम मिलकर के कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, कुछ नई नई चीजें देखेंगे, बहुत ही रोचक और अनोखे अंदाज में। सीखना चाहेंगे आप सभी? यस मैम। वेरी गुड। तो बच्चों, कुछ भी सीखना सिखाना शुरू करने से पहले मैं आपको मेरी बहुत ही स्वीट सी छोटी सी सखी हनी बी से मिलवाना चाहती हूँ, जिनका नाम है मीठी रानी। मीठी रानी आपके लिए लेकर आई हैं एक मजेदार सी कहानी। तो बच्चों, सुनते हैं ये मजेदार सी कहानी मेरी बातूनी सहेली मीठी रानी की जुबान में। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सुनोगे ना? तो ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। लेकिन बच्चों, मैं आपको इसका शीर्षक नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आपको खुद ही बताना है। पहले आप पूरी कहानी सुनो और फिर बताओ उसका शीर्षक यानी कि टाइटल। प्यारे बच्चों, एक बार एक गांव में फूल कमल नाम का एक आदमी रहता था। वह लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने बनाता था। उसको पेड़ पौधे जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, जबकि पेड़ पौधों से ही तो वो खिलौने बनाता था। वह पहले खूब सारे खिलौने बनाकर इकट्ठे करता, फिर 2 महीने में एक बार गांव के अन्य व्यापारियों के साथ शहर जाकर बेच आता था। वे सभी एक साथ इसलिए जाते थे क्योंकि गांव से शहर के बीच एक बड़ा जंगल पड़ता था। एक बार फूल कमल अपने अन्य साथियों के साथ खिलौने बेचने शहर गया। जाने से पहले उसने बहुत सारा खाना और पानी रास्ते के लिए रख लिया। शहर में जाकर उसके खिलौने सबसे पहले बिक गए, पर बाकी साथियों का सामान नहीं बिका। इसी कारण वो सभी साथी शहर में ही रुक गए। लेकिन फूल कमल ने अपने साथियों का इंतजार नहीं किया और अकेला ही जंगल के लिए निकल पड़ा। उसने रास्ते के लिए शहर से बहुत सारा खाने पीने का सामान रख लिया और जल्दी जल्दी गांव की तरफ चलने लगा। जंगल में थोड़ा सा ही आगे पहुंचने पर उसे कुछ चोरों ने रोक लिया और उसका सारा सामान लूट लिया। फूल कमल ने जैसे तैसे चोरों से अपनी जान बचाई और अपने गांव की तरफ भागने लगा। वो बुरी तरह थक गया था। तभी उसे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया, तो वह उसकी शीतल छाया में बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई, क्योंकि वह थका हुआ भी था और पेड़ की छाया इतनी शीतल थी कि बस उसे तो जल्दी से ही नींद आ गई। जब वह सोकर उठा तब उसे भूख लगी, पर उसका तो सारा सामान चोरों ने छीन लिया था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसके पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे। बहुत जोर की भूख लगी थी उसको। फिर उसने अपने आसपास नज़र घुमाई और सोचा कि काश कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। तब उसे आम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे पके हुए रसीले आम लगे हुए थे। फूल कमल जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़ा और खूब सारे आम तोड़कर खा लिए। उसका पेट भर गया। जब उसका पेट भर गया तो उसने फिर से अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ा दूर तक चलने के बाद अब फूल कमल को प्यास लगने लगी। पानी की खोज में
फूल कमल यहाँ वहाँ भटकता रहा, परंतु उसे पानी के लिए कोई तालाब या कुआं वहाँ नजर नहीं आया। चारों तरफ बस पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे थे। कुछ देर के लिए तो उसने मान ही लिया था कि वह प्यास के मारे ही मर जाएगा और उसको पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन तभी उसकी नज़र नारियल के पेड़ पर गई। वहाँ बहुत सारे नारियल पेड़ पर लगे हुए थे, लेकिन इतना ऊंचा पेड़ होता है नारियल का, वो वहाँ पर कैसे चढ़ता? फिर उसने नीचे की तरफ देखा तो ज़मीन पर कुछ नारियल टूटकर गिरे हुए थे। तब उसने वहाँ से नारियल उठाए और उनका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह तेज तेज चलकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। शाम होने लगी थी, जिस कारण अंधेरा भी हो चला था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, फूल कमल को डर भी लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर उसे खा ना जाए। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें जंगली जानवरों की उसको सुनाई दे रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू किया ताकि जल्दी से अपने गांव की तरफ पहुंच जाए। लेकिन बच्चों, ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में वह रास्ता भूल गया और अपने गांव की दिशा को भूलकर दूसरी दिशा में चलने लगा। अब तो और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि अंधेरा हो गया था और जानवरों से उसको अपनी रक्षा भी करनी थी। अब वो क्या करता? तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपने आसपास पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करीं और उनमें आग जलाकर खुद को जंगली जानवरों से बचाया। रात भर उसने अपने आप को आग के कारण जंगली जानवरों से बचा लिया और सुबह सूर्योदय होते ही वो फिर से चलने लगा। लेकिन वो रास्ता भूल चुका था और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। तब वो एक पेड़ पर चढ़ा, जो उसके सामने ही था, ऊंचा सा पेड़, जामुन का पेड़। वो जल्दी से जामुन के पेड़ पर चढ़ा और वहाँ से उसने अपने गांव का रास्ता देखने के लिए नज़र घुमाई, तो उसे समझ में आया कि वह किस दिशा में उसको जाना चाहिए। पेड़ से नीचे उतरकर वह उसी दिशा की तरफ चलने लगा जिस दिशा में उसका गांव था। और वो तेज तेज चल ही रहा था कि अचानक उसको ठोकर लगी और वह गिर गया। इसकी वजह से उसे चोट लग गई और उसके पैर से खून निकला। तब उसने नीम के पेड़ की छाल को घिसा और हल्दी के पौधे के पत्ते के साथ अपने घाव पर लगा लिया। थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठा और जब उसके घाव में आराम हो गया, उसके बाद वह फिर से अपने गांव की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे अपने गांव की सीमा पर लगे हुए पेड़ पौधे नजर आने लगे। फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह समझ गया था कि जल्दी ही अपने गांव पहुंचने वाला है और धीरे धीरे चलते चलते वह अपने गांव पहुंच गया। वहां पर उसने सबसे पहले हरा हरा पालक तोड़ा, फिर गुलाब की झाड़ी से कुछ गुलाब के फूल लिए और इसके बाद घिये की बेल से घिया तोड़कर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने पालक का साग यानी कि शाक, घिये का रायता व गुलाब के फूल से गुलकंद बनाया। उसने और उसके परिवार ने मिलकर खाना खाया और फिर मिठाई की जगह गुलकंद खाया और उसे खाकर वो सभी बहुत खुश हुए। अब तो फूल कमल को भी
पेड़ पौधों का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उसकी जान बची थी। अब तो फूल कमल पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखने लगा और उन्हें अपना सच्चा मित्र मानने लगा। फूल कमल समय समय पर उनमें खाद और पानी लगाकर उन्हें मन ही मन धन्यवाद बोलता था। उसके ऐसा करने पर पेड़ पौधे भी झूमने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे पेड़ पौधे भी उसकी बात को समझ गए हैं और वो सभी मित्र बन गए हैं। तो बच्चों, अब आपकी बारी है। अब आप इस कहानी के लिए कोई शीर्षक यानी कि टाइटल सोचिए और बताइए। मैंने तो इसका शीर्षक सोच लिया है। मैंने सोचा है कि हमें इस कहानी को पेड़ हमारे सच्चे मित्र का शीर्षक देना चाहिए। अब आप बताइए कि आप लोगों ने क्या सोचा है। चलो देख लेते हैं आपने इसको क्या क्या शीर्षक दिए हैं। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहुत ही सटीक शीर्षक लिखे हैं। शाबाश बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये मजेदार सी कहानी, मीठी रानी की जुबानी? अच्छी थी ना? यस मैम। मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं। इन पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो आप जानते ही हैं कि पेड़ों से हमें जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन मिलती है। इसके साथ साथ दवाइयाँ, फल, सब्जियां, इमारती लकड़ी, कागज इत्यादि चीजें हमें प्राप्त होती हैं और भी बहुत सारी चीजें। जानते हो बच्चों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारी पृथ्वी के आभूषण की तरह होते हैं। आभूषण यानी कि गहने। जैसे गहने पहनकर हम बहुत सुंदर लगने लगते हैं, ऐसे ही हमारी पृथ्वी, हमारी धरती पेड़ पौधों से बहुत सुंदर, मनोहर, सजीली लगने लगती है। तो हमें पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए ताकि हमारी धरती हमेशा हरी भरी रहे और हमें ये सभी चीजें आराम से प्राप्त होती रहे, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन ये सभी बातें मैं आपको एक बहुत ही रोचक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तैयार हैं आप सभी ये वीडियो देखने के लिए? यस मैम। वेरी गुड। तो चलो बच्चों, कुछ और बातें सीखते हैं इस वीडियो के। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी तीसरी कक्षा की परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा के पाठ 7 के माध्यम से पिकनिक पर चलने वाले हैं, क्योंकि इस पाठ का नाम ही है पार्क में पिकनिक। इनसे मिलो बच्चों, ये हैं अदिति, शकीला, रीना, राजू आदि। ये बच्चे पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अपना लंच बॉक्स, पानी व खाने के अन्य सामान के साथ साथ कॉपी, पेंसिल व रंग भी रखे हैं। ये सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं अपने विद्यालय के सहपाठियों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए। इनकी बस आ गई और ये सभी बस में बैठकर पार्क में पिकनिक मनाने पहुंच गए। जानते हो बच्चों, अधिकांश लोग पिकनिक मनाने के लिए ऐसे ही किसी पार्क या किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करते हैं, जो कि हमारे घर के आसपास होता है। अब देखो बच्चों, ये सभी बच्चे पार्क में पहुंचकर छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं। खेल में पहले रीना ने डैन दी। डैन यानी कि अपनी बारी।
और बाकी सब अलग अलग पेड़ पौधों के पीछे छुप गए। जो बच्चे पौधों व झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, उन सभी को रीना ने आई स्पाई कर दिया, यानी आउट। परंतु श्याम पीपल के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, इस कारण वो किसी को दिखाई ही नहीं दिया। उसने रीना को आकर आउट कर दिया। बच्चों, मैंने तो तय कर लिया है, आगे से जब भी छुपम छुपाई का खेल हम खेलेंगे, मैं तो किसी बड़े से पेड़ के पीछे जाके छुपूंगी ताकि कोई मुझे आउट ना कर सके। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे, झाड़ी आदि क्या हैं और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, जिन पौधों का तना मजबूत व बड़ा और सख्त होता है, उन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम, कीकर आदि। अब ये दूसरी तरह के पौधे देखो बच्चों, जिन पौधों के तने हरे व कोमल होते हैं, उन्हें शाक कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, पालक, मिर्च आदि का पौधा। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका तना पतला व मजबूत होता है, व जड़ के पास से ही शाखाएं निकलती हैं। उन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे गुलाब, कनेर आदि। अरे, यह कौन सा पौधा है? इस पर तो घिया लगे हैं, परंतु यह ना तो वृक्ष है, ना शाख और ना ही झाड़ी। फिर ये क्या है? प्यारे बच्चों, इस पौधे को बेल या लता कहते हैं। ये पौधे धरती की सतह पर फैल जाते हैं या फिर सहारा मिलने पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे घिया, तोरई, तरबूज, खरबूज। जानते हो बच्चों, जैसे फल सब्जियों के पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही खुशबू वाले पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कि चमेली की बेल, गुलाब की झाड़ी इत्यादि। आप समझ गए ना, हम फूलों के पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। अब आप सभी एक लिस्ट बनाना, आपके घर के आसपास कौन कौन से फूलों के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा बच्चों, एक बात सोचने वाली है कि जिन पेड़ पौधों की हमने अभी बात की, क्या पूरे भारत देश में इसी तरह के पेड़ पौधे उगते हैं या फिर कुछ अलग तरह के भी पेड़ पौधे होते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर बारिश बहुत कम होने के कारण पानी की काफी कमी होती है। वहां पर छोटे छोटे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां उगती हैं, जैसे नागफनी, कैर आदि। इन पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। और हमारे देश में कुछ स्थान ऐसे भी हैं बच्चों, जहां बहुत सारी बर्फ पड़ती है, इसीलिए वहां पर शंकु आकार के पेड़ उगते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि उन पर बर्फ न जम सके। तो प्यारे बच्चों, आज पार्क में पिकनिक के माध्यम से हमने पेड़ पौधों की बहुत सारी बातें समझी और सीखी। अब मैं आपको पेड़ों का महत्व बताने वाली एक कविता सुनाऊंगी। आपको इसे याद करना है और इसके माध्यम से सभी को पेड़ों का महत्व बताना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं ये कविता। पेड़ हमें जीना सिखलाते, पेड़ों की महिमा हम गाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, लोगों को यह बात बताएं। आप सुनो बच्चों, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। ऑक्सीजन मिलती पेड़ों से, पेड़ों से ही मिले लकड़ियां। पेड़ घनी छाया देते हैं, पेड़ से मिलती हैं औषधियां। और सुनो पेड़ों की खास बात। पेड़ों की यह खास बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते। नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो, ये धरती की शान बढ़ाते, ये धरती की शान बढ़ाते।
इसी कविता को गाते गुनगुनाते सभी बच्चे पिकनिक से खुशी खुशी वापस आ गए। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ में जो भी सीखा है उसी से संबंधित एक अभ्यास कार्य करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, ये देखो, ये है तालिका नंबर 1। आपको इसमें कुछ पौधों के नाम दे रखे हैं, बहुत सारे पौधों के नाम हैं, और नीचे तालिका में आपको इन्हीं पौधों में से उनको उनकी किस्म के अनुसार छांट कर लिखना है। जैसे जो पेड़ हैं उन्हें पेड़ के नीचे लिखिए। नंबर 2, जो झाड़ी हैं यहाँ से ढूंढिए उनके नाम और झाड़ी के नीचे लिखिए। फिर शाख ढूंढकर लिखिए, फिर बेल भी ढूंढकर लिखिए। ये अगला अभ्यास कार्य देखो बच्चों, ये एक पहेली है। आपको इसमें पिक्चर देखनी है, चित्र पहचानने हैं देखकर, और सोचना है, बताना है पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। वो चित्र यहाँ दिए हुए हैं, बस आपको इनके नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों? आप सभी ये अभ्यास कार्य पूरा कीजिएगा और ये कविता जो पेड़ों से संबंधित है और आपको मैंने सुनाई है, इसे याद कीजिएगा। हम जल्दी बच्चों, अब हम करेंगे थोड़े से अलग अंदाज में अभ्यास कार्य, जिसमें आपको मैं कुछ प्रश्न बोलूँगी और उसके 4 उत्तर आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों? उनमें से एक उत्तर सही है। इन्हें कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी MCQs। तो बच्चों, मैं शुरू करती हूँ, आप इन्हें सुनिएगा और इनके उत्तर दीजिएगा। प्रश्न 1, जिन पौधों का तना बड़ा और मजबूत होता है उन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष यानी कि पेड़, झाड़ी, शाख या बेल? प्रश्न 2, ज्यादा बर्फ पड़ने वाली जगहों पर किस आकार के पेड़ पाए जाते हैं? गोलाकार, आयताकार, शंकु आकार या फिर वर्गाकार? प्रश्न 3, छोटे छोटे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां अधिकांशतः किन जगहों पर पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले स्थान, कम वर्षा वाले स्थान, अधिक बर्फ वाले स्थान या फिर कम बर्फ वाले स्थान? प्रश्न 4, किसी भी सहारे से दीवार या पेड़ों पर चढ़ने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वृक्ष, झाड़ी, शाख या बेल? प्रश्न 5, पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ इनमें से कौन से हैं? नागफनी व कैर, चीड़ व देवदार, पालक व कीकर, सरसों व करील? प्रश्न 6, आकार में छोटे व हरे तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? पेड़, झाड़ी, शाख या बेल? प्रश्न 7, गुलकंद किस फूल से बनाया जाता है? गुलाब,
चमेली, कमल या गेंदा? प्रश्न 8, जिन पौधों का तना पतला व मजबूत होता है और जड़ के पास से शाखाएं निकलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पेड़, शाख, झाड़ी या बेल? नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो बहुत मजा आया। आज मैंने इस वीडियो को देखकर पेड़ पौधों के बारे में बहुत सी नई नई जानकारियां सीखी। जैसे पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कितनी विविधताएं होती हैं। कुछ पेड़ तो हमारे इस वातावरण को सुगंधित फूलों से महका देते हैं और कुछ पौधों से हमें फल, सब्जियां, दवाइयां, फर्नीचर, कागज बहुत कुछ मिलता है। और तो और पेड़ पौधों से हमें जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी मिलती है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बच्चों, हमने ये भी जाना कि देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब चलते चलते आपके आगे में एक छोटी सी कविता रखेंगे और हम चाहेंगे आप उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में भी इसको उतारिए, अपनाइए। बच्चों, हम फिर मिलेंगे। आओ कसम ये खाएं हम, पौधे बहुत लगाएं हम। आओ कसम ये खाएं हम, पौधे बहुत लगाएं हम। लगा के पौधे इस धरती पर, लगा के पौधे इस धरती पर, हरियाली को बढ़ाएं हम, हरियाली को बढ़ाएं हम। सुंदर धरा बनाएं हम, सुंदर धरा बनाएं हम। धन्यवाद।